हेलो एवरीवन। मैं संजीव सिन्हा, असिस्टेंट मैनेजर सीएमएम। प्लीज माइक को ऑफ कर लें। नकल थ्रो उधर लग जाएगा वॉशिंग लाइन पे। अरे नकल लग जाएगा बाद में भाई उसके लिए साहब, कोड दिया। नकल बाद में लगवा लेना। आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो डेमो ऑफ व्हील ड्राइव एंड कोच एट्रीब्यूट फिटमेंट फंक्शनलिटी। वैसे तो ये हमारा जो सेफ्टी ड्राइव है, ये व्हील ड्राइव काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ नई फंक्शनलिटीज आई हैं और कुछ लोगों की क्वारीज हैं, कुछ न्यू डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में आज जानकारी दी जाएगी। लेकिन इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक में भी आज केवल मैं देख रहा हूँ केवल 27-28 लोग ही बाहर के लोग जुड़े हैं, बाकी तो हमारे ही हैं 2-3 लोग। तो जबकि परसों ही इसका सर्कुलेशन कर दिया गया था दोनों ग्रुप में, जोनल ग्रुप में भी और टेलीग्राम ग्रुप में। तो सभी से थोड़ा रिक्वेस्ट है, अगर किसी को और ज्वाइन करा सकते हैं तो करा लीजिए, क्योंकि ये नहीं तो फिर ये हम करो यार, पता इसका फोन पे फोन आ रहे हैं। रिकॉर्डिंग होगी उसी में दिखाया जाएगा। फिर नहीं, इसको बोलो नकल निकाल के नकल थ्रो चेंज कर ले, अगर टूटा भी है तो। उसको फोन करना यार, धीरज को फोन करना, तो बोला आज व्हील ड्राइव वाला रजिस्टर लेके इधर संदीप भारती जी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा अपने माइक को बंद कर लें, नकल बाद में लगवा लें। तो शुरू करते हैं। फिर हमारे साथ हैं टीम में देवराज जी हैं, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो आपको विस्तार से बताएंगे, और साथ में वीके ठकराल जी हैं, असिस्टेंट मैनेजर। तो आप जरा इसको ध्यान से सुनेंगे और बाद में क्वेश्चन आंसर होंगे, उसमें आप अपना जो भी आपके क्वारीज हैं उसको आप एक एक करके रखेंगे, उसको जवाब दिया जाएगा। तो मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। देवराज जी प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम देवव्रत कुमार है। मैं आपको एक जिस बारे में डेमो दे रहा हूँ वो एक जो व्हील ड्राइव हमारी चल रही है उसी के रिगार्डिंग है। जो हमारी व्हील ड्राइव चल रही थी उसमें पहले काफ़ी चीज़ें थी जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी। इसमें सीरियल नंबर डालना है, चाहे हिट नंबर डालना है या मैन्युफैक्चर सेलेक्ट करना है। ये तीन चीज़ें जो है वो आरडीएसओ के रिक्वायरमेंट या गाइडलाइंस के हिसाब से रजिस्ट्रेशन इम्पोज की गई है। तो उसी का ही डेमो है, एक छोटा सा है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ। क्या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? कोई रिप्लाई करें। ये आपको शायद मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। जब आप सेंटर एप्लीकेशन में जाते हैं, ये व्हील ड्राइव फॉर स्पेयर कोच जब करते हैं या फिर रेक से जब आप जाते हैं तो सेम दोनों में सेम फॉर्म खुलता है। मैं किसी एक कोच सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। जब आप इसमें सेलेक्ट करते हैं तो इसमें एक ये फॉर्म खुलता है। तो इसमें पहले सब सारा टेक्स्ट फील्ड था, आप कुछ भी टाइप कर रहे थे। बट रिसेंटली इधर आरडीएसओ के गाइडलाइंस के हिसाब से इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे हैं। जैसे पहला रेस्ट्रिक्शन ये कि मैन्युफैक्चर आपको इन्हीं ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है। ये मैन्युफैक्चर की लिस्ट एज पर द आरडीएसओ के हिसाब से है। तो इनके अलावा अगर कोई भी मैन्युफैक्चर रहता है तो आप आरडीएसओ को कॉन्टेक्ट करें कि ये भी मैन्युफैक्चर की व्हील है, ताकि उसमें आरडीएसओ के हिसाब से ऐड किया जाए। तो आप आरडीएसओ को कॉन्टेक्ट करेंगे, किसको नहीं, क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चर की लिस्ट है ये आरडीएसओ की दी गई हुई है। तो बेस्ड ऑन दिस मैन्युफैक्चर हर हीट नंबर या बैच नंबर और सीरियल नंबर ये दोनों के रेस्ट्रिक्शंस भी अलग अलग होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप VSW सेलेक्ट करते हैं मैन्युफैक्चर, इसके हिसाब से जो सीरियल नंबर होगा वो ओनली न्यूमेरिक होगा। आरडीएसओ के हिसाब से जो भी सीरियल नंबर होंगे सारे न्यूमेरिक होंगे, कोई भी अल्फा न्यूमेरिक नहीं होंगे। बट हीट नंबर या बैच नंबर वो किसी किसी मैन्युफैक्चर के लिए अल्फा न्यूमेरिक हो सकते हैं। तो ये उसी मैन्युफैक्चर के हिसाब से वो हैंडल है। यहाँ पे मैं आपको भी दिखाऊंगा एक सेट करके। तो VSW के लिए एज पर द आरडीएसओ ये 5 डिजिट न्यूमेरिक ही हो सकते हैं। अगर आप 5 डिजिट से ज्यादा डालेंगे, पहले तो ये कैरेक्टर लेगा नहीं आप, और अगर दूसरी सीरियल नंबर कोई यूनिक डालते हैं
तो मैक्सिमम 5 डिजिट जाएगा। अगर 6 डालेंगे तो ये अलर्ट देगा मैसेज, सीरियल नंबर मस्ट बी 5 डिजिट लेंथ। तो ये आपको 5 डिजिट का ही लेंथ डालना होगा। उसी तरह से हीट नंबर, इसमें एज पर द आरडीएसओ इसमें 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, इसमें आप अल्फा न्यूमेरिक डाल सकते हैं, ये आप फीड कर सकते हैं, बट मैक्स लेंथ 6 ही है। अगर आप 6 ज्यादा डालते हैं तो ये अलर्ट मैसेज देगा, हीट नंबर या बैच नंबर मस्ट बी 6 कैरेक्टर लेंथ, नॉट न्यूमेरिक लेंथ बट कैरेक्टर, क्योंकि आप कैरेक्टर भी इसमें डाल सकते हैं। ये VSW के लिए है। सेम BI के लिए, अगर आप BI सेलेक्ट करते हैं तो उसमें सीरियल नंबर भी न्यूमेरिक रहेगा, बट ये 3 डिजिट का रहेगा। अगर आप 3 डिजिट से ज्यादा डालते हैं तो ये आपको अलर्ट देगा, सीरियल नंबर मस्ट बी 3 डिजिट लेंथ, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 डिजिट अलाउ किया है इन केस ऑफ BI। बट अगर VSW थे तो वहां 5 डिजिट अलाउ था। आप VSW में 5 डिजिट इंटर कर सकते हैं, बट BI में नहीं कर सकते। एज पर द आरडीएसओ BI मैन्युफैक्चर के लिए सीरियल नंबर 3 डिजिट का ही होगा। उसी तरह से बैच नंबर BI के लिए 5 डिजिट न्यूमेरिक ही होगा, इसमें अल्फा न्यूमेरिक आप नहीं डाल सकते हैं। आप इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक ही डाल सकते हैं, वो भी 5 डिजिट। अगर 6 डिजिट 5 डिजिट ज्यादा डालते हैं ये अलर्ट देगा, हीट नंबर मस्ट बी 5 डिजिट है। उसी तरह से तीसरा मैन्युफैक्चर है DSP की बात करें तो, अब अगर DSP के लिए न्यूमेरिक है सीरियल नंबर, और बट हीट नंबर अल्फा न्यूमेरिक है, बट ओनली स्लैश स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड, बाकी कोई और अल्फा न्यूमेरिक नहीं चलेगा, अल्फा कैरेक्टर। तो आप सीरियल नंबर चेक कर सकते हैं, इसमें 5 डिजिट न्यूमेरिक होगा, एक अलर्ट मैसेज देगा, सीरियल नंबर मस्ट बी 5 डिजिट। अगर आप 5 डिजिट से कम भी डालते हैं तो भी देगा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट 5 डिजिट ही डालना है, क्योंकि इसका सीरियल नंबर 5 डिजिट का ही होगा। उसी से बैच नंबर कोई कैरेक्टर नहीं लेगा, बट स्लैश लेगा, क्योंकि ये अलाउ है, न्यूमेरिक के साथ सिर्फ अलाउ। अगर आप ये इसमें है मैक्सिमम नहीं, एग्जैक्ट 7 लेंथ विथ अल्फा कैरेक्टर स्लैश, उसके अलावा ये कैरेक्टर नहीं लेगा। उसी तरह से नेक्स्ट है RNL। अगर RNL के लिए इसमें एज पर जैसे BI के लिए 3 डिजिट था, उसी तरह से RNL के लिए भी ये 3 डिजिट ही सीरियल नंबर अलाउ होगा। अगर उससे ज्यादा डालते हैं तो अलर्ट देगा कि सीरियल नंबर मस्ट बी 3 डिजिट लेंथ। और इसमें ये 8 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक है, आप इसमें अल्फा कैरेक्टर भी डाल सकते हैं। और अगर देखिए मैसेज देगा अगर 8 डिजिट नहीं होगा तो हीट नंबर मस्ट बी 8 कैरेक्टर लेंथ, इसमें नंबर भी डाल सकते हैं, आप कैरेक्टर भी डाल सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बट इसमें सिर्फ एक 8 डिजिट का होना चाहिए, 8 कैरेक्टर का, नॉट डिजिट का, 8 कैरेक्टर का, चाहे इसमें नंबर हो, चाहे अल्फा कैरेक्टर हो या स्पेशल कैरेक्टर हो, ये अलाउड है। उसी तरह से अगर नेक्स्ट मैन्युफैक्चर की बात करें KLW की, तो KLW के लिए दोनों न्यूमेरिक है, सीरियल नंबर 5 डिजिट का और हीट नंबर 6 डिजिट का। आप देख सकते हैं अलर्ट देगा अगर उससे कम डालेंगे, सीरियल नंबर मस्ट बी 5 डिजिट, और बैच नंबर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं डलेगा। देखिए ये बताया कि ये हीट नंबर मस्ट बी 6 डिजिट लेंथ, क्योंकि यहाँ 5 डिजिट ही डाला इसलिए मैंने 6 डिजिट कर दिया। और लास्ट TZ के लिए सीरियल नंबर 5 डिजिट लेंथ का होगा। ये देखिए अलर्ट दिया मैंने कम डाला तो ये एग्जैक्टली 5 डिजिट का लेंथ का होगा, और हीट नंबर 4 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक होगा। तो आप इसमें कैरेक्टर भी अलाउ कर सकते हैं, लेकिन 4 मैक्सिमम एग्जैक्ट लेंथ 4 का होना चाहिए। तो ये रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है। बाकी एज इट इज जैसे आप डाल रहे थे बस वैसे ही डालेंगे, जो आप ICF बुक डाल रहे थे हर व्हील के अगेंस्ट में उसका सीरियल नंबर बैच नंबर। बट अगर आप बिना मैन्युफैक्चर के सिलेक्ट डाल रहे हैं, ये पहले आपको बताएगा कि मैन्युफैक्चर सेलेक्ट करें, क्योंकि जो भी रेस्ट्रिक्शन है, जो भी हीट नंबर बैच नंबर है, वो मैन्युफैक्चर के बेसिस पे है। तो आप पहले मैन्युफैक्चर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही अपना सीरियल नंबर बैच नंबर डालेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चर के हिसाब से आपका बैच नंबर सीरियल नंबर का रिस्ट्रिक्शन अलग अलग हो रहा है। तो ये है हमारा जो नया रेस्ट्रिक्शन है एज पर द RDSO गाइडलाइंस। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कॉन्टेक्ट RDSO। और अगर मैन्युफैक्चर के लिए भी लगता है कि आपको कोई और मैन्युफैक्चर का व्हील है जो इस लिस्ट में नहीं है, तो आप कॉन्टेक्ट RDSO को करेंगे, क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चर की लिस्ट है वो RDSO के द्वारा दी गई है, तो उन्हीं को आप कॉन्टेक्ट करेंगे। तो अब बताइए इसमें कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है आप लोग? हाँ, एक देवराज जी, अभी क्वेश्चन आंसर राउंड थोड़ा देर से ले लेते हैं, क्योंकि बीच में एक नया डेवलपमेंट है, नया मैडम बताएंगे।
ठीक है। दूसरा चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक मिनट, दूसरा चीज ये है कि जो बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि जो आप न्यू सेफ्टी ड्राइव डालते हैं तो एज पर द बोर्ड जो आया था वो हमारे लिए सिर्फ एक आईसीएफ और एलएचबी के लिए आया था, बट बहुत सारे ने यूजर ने कहा या सीआरसी सर ने कहा कि ये हाइब्रिड कोचेस के लिए भी अलाउ किया जाए, जो मिक्सअप कोच होते हैं शायद, जो हाइब्रिड कोच शायद मुझे जहां तक लगता है यही होता है, इसमें 360 होती है चाहे वो, तो उसके लिए भी अलाउ किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं ये कोच टाइप हाइब्रिड कोचेस के लिए होता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ कोच कैटेगरी हाइब्रिड है, बट इसके लिए भी आपको अलाउ है कि आप इसमें सेफ्टी ड्राइव आप इसमें डाल सकते हैं। पहले सिर्फ था आईएसएफ एलएचबी के लिए, बट अब करंटली कल से ये हाइब्रिड कोचेस के लिए भी अलाउ हो गया है, तो आप हाइब्रिड कोचेस को के लिए भी आप सेफ्टी ड्राइव फिल कर सकते हैं। तो हमारे एंड से इतना ही था। देव गुड वेल ड्राइव पे जाइए एक बार वापस जरा। जी, अगर आप देखिए उसके अलावा अगर मेमू पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये आपको अलर्ट देगा, ठीक है, हाइब्रिड कोचेस के लिए ही था। तो आप ये हाइब्रिड कोचेस नहीं, क्योंकि ये मेमू कोच है, ठीक है। उसी तरह से आप किसी को भी अलाउ, सिर्फ 3 आईसीएफ कोचेस, एलएचबी एंड हाइब्रिड कोचेस के लिए अलाउ है सेफ्टी ड्राइव, ठीक है। एक और डेमो है, वो नेहा मैम लेंगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपसे क्वेरी ले लेंगे। एक मिनट उस पे बता दो, मंथ वाला डेट नहीं डालनी है उनको, व्हील ड्राइव पे वापस चला जाना, वो कंफ्यूजन ना रहे किसी को। इसे मैन्युफैक्चर डेट देखिए एज पर कैलेंडर खुलता है, बट आप कोई भी डेट सेलेक्ट करेंगे तो ये मंथ और ईयर ही लेगा, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज ना होए। ये फॉर्मेट भी आदेशों के द्वारा ही दी गई कि मंथ और ईयर ही फॉर्मेट लेना है। तो आप डाटा, हमारे पास जो सारा डाटा सेव होगा आपका जो इन्फॉर्मेशन, वो इसी फॉर्मेट में होगा और दिखेगा भी इसी फॉर्मेट में, बट आप क्योंकि कैलेंडर का एक फॉर्मेट होता है ये, इसलिए उसमें पूरा कैलेंडर खुलता है, बट आप कोई भी डेट सेलेक्ट करेंगे तो ये मंथ और ईयर ही लेगा, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज ना करें। कोई भी डेट सेलेक्ट करेंगे तो ये मई का ही डेट लेगा, इसलिए मंथ एंड ईयर ही लेगा, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है सर। और कुछ तो नहीं, ठीक है। तो सिन्हा सर, देखिए सिन्हा सर। हेलो, अभी क्वेश्चन आंसर राउंड लेंगे, उससे पहले नेहा मैम एक डेवलपमेंट है उसके बारे में बताएंगे, देन फिर नेहा मैम प्लीज। मैं आपको प्रेजेंटर बना रहा हूँ। नेहा मैम मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया है, प्लीज फॉरवर्ड। हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने एक मॉड्यूल डिप्लॉय करा है, एक रेल मदद कंप्लेंट्स का मॉड्यूल जो हमने इंटीग्रेट करा है जो मॉड्यूल के साथ, जो भी रेल मदद की कंप्लेंट आती है हमारी। दूसरा हमने एक टेस्टिंग का, एक बायोटॉयलेट की टेस्टिंग के लिए एक फॉर्म बनाया है जिसको हम आज डिप्लॉय कर देंगे। तो वो दोनों चीजें अभी आपका आई एम शोइंग यू, अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ रेल मदद की कंप्लेंट्स जो हमने करी है। सबसे पहले कंटेनेंस के अंदर आ गए, जैसे आते ये लो हमने पेज खोल लिया जो हमारा हमेशा रिकमेंडेशंस का मेन पेज है। इसके लेफ्ट साइड में दे रखा है रेल मदद कंप्लेंट्स, इस पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारी रेल मदद से कंप्लेंट आ रही है वो यहाँ पे आपको शो, यहाँ पे को कंप्लेंट टाइप क्या है, कंप्लेंट सब टाइप क्या है, पैसेंजर के रिमार्क्स क्या थे, पीआरएस कोच नंबर क्या था, और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट सारी हमारे कोच नंबर की, सीएम के कोच नंबर की। सीट नंबर क्या था, स्टेटस क्या है, पेंडिंग, पार्शियली रिजॉल्व और कंप्लीटली रिजॉल्व। और यहाँ पे हमारा आएगा एक्शन टेकन, जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उसके अगेंस्ट वो आएगा। जो आपकी कंप्लेंट टाइप होगी बेस्ड ऑन दैट योर एक्शन लिस्ट विल चेंज, जो भी एक्शन आप ले रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी इस वाले काम में आपको अपना कोच नंबर पीआरएस कोच नंबर के साथ मैप करना है। फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस कोच नंबर A1
For the incoming train, this is the outgoing train. 12246 15:06. इसकी जो इनकमिंग ट्रेन में जो इनकमिंग ब्रेक आई होगी उसमें जो कंप्लेंट्स होगी दीज आर शोन ओवर हियर. तो यहाँ पे आप A1 के अगेंस्ट जो कोच जो है आप उसको आप अपना मैप करेंगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 191.817 इसको मैप कर दिया. स्टेटस पेंडिंग है डिफॉल्ट, इसको आप कंप्लीटली रिजॉल्व या फिर आप पार्शियली रिजॉल्व करेंगे. लेट्स से कंप्लीटली रिजॉल्व कर दिया. एक्शन टेकन, जो भी आपने एक्शन लिया होगा इसके अगेंस्ट वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे. एनी रिमार्क्स यू वांट टू गिव वो यहाँ पे आ जाएगा एंड यू विल सेव इट. तो यहाँ पे आपका जो भी आपकी कंप्लेंट्स आपने केटर करी है, जो भी रिजोल्यूशन किया है उसका जो भी एक्शन लिया है वो इन्फॉर्मेशन भी सेव्ड ओवर हियर. अगर आपका यहाँ पे कम्प्लीटली रिजॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल कम्प्लीटली रिजॉल्व है, तो आपकी नेक्स्ट टाइम जब कोच से अटैच होगा ये कंप्लेंट आपको वहां पे विजिबल होगी. अभी हमारा ये काम पेंडिंग है. अभी हमने ये मैपिंग कि आपको अपने PRS कोच नंबर को यू हैव टू अटैच विद द सिंगल कोच नंबर, और जो भी स्टेटस वगैरह आपके होंगे पेंडिंग रिजॉल्व करना है आपको. यहाँ पे नीचे जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें ये होगा, जो भी नीचे आप जो भी आप काम करेंगे तो इस ट्रेन में कोचेस लगे हुए हैं. अगर 20 कोच लगे हुए हैं तो 20 कोच में जितनी कंप्लेंट्स पेंडिंग चल रही हैं पुरानी या फ्रेश, वो सारी की सारी यहाँ पे लिस्ट आपको दिखेगी. और जब तक पेंडिंग चलता रहेगा साथ में विजुअल होती रहेंगी वो. तो ये हमारा कंप्लेंट का फॉर्म बनाया हमने. इसके अलावा आपको मैं एक फॉर्म दिखाऊंगी जो भी रिसेंट हम डेवलप कर रहे हैं. डिप्लॉयमेंट आज कर देंगे इसका. हमारा अगेन मेन पेज है ब्रेक मेंटेनेंस का. यहाँ पे हमने एक बटन दिया है बायो वैक्यूम टेस्टिंग. बेसिकली तो बायोटॉलिटी टेस्टिंग का फॉर्म है ये. यहाँ पे आप प्लस में क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉर्म खुल गया बायो टेस्टिंग के लिए. ये हमको एग्जाम दिल्ली बोर्ड से आई थी कि जो भी टेस्टिंग वगैरह होती है बायोटॉलिटी की उसकी और इनोक्यूलम की डिटेल्स जो भरनी होती हैं उसके लिए हमने फॉर्म डेवलप कराई है. सो इस कोच के अगेंस्ट हमारे नंबर ऑफ बायोटॉलिट 4 है, तो 4 आ गए हमारे. यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है नंबरिंग ऑफ लेबोरेटरी शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द पावर पैनल एंड ब्रेक पावर पैनल से फॉर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द नंबरिंग. सो बेस्ड ऑन दिस डेटा हमने यहाँ नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4. यहाँ पे जो भी डिटेल्स, ये डिटेल्स कहाँ से है कोच मास्टर से, वो आपको मैं शो कर देती हूँ. जैसे हम कोच मास्टर में जाएंगे, हमने सपोज इसके कोच सेलेक्ट करा. फिल व्यू बायो वैक्यूम डिटेल्स, जो भी यहाँ फॉर्म ऑफ फिल कर रहे हैं, अगर यहाँ फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा आपका. तो यू हैव टू फिल द डिटेल्स ओवर हियर. जो भी आपके कोच के अंदर मास्टर कंटेंट इंफॉर्मेशन है, ये जो भी आपके बायोटॉलेट्स लगे हुए हैं वो आपको यहाँ पे डिटेल्स सारी भरनी होगी. कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट पूरी अवेलेबल है यहाँ पे. सेव करेंगे, सेव करते ही यहाँ पे आपको वो लिस्ट विजिबल हो जाएगी. वारंटी डेट क्या है सब कुछ इन्फॉर्मेशन देगी. जो भी आप मास्टर फॉर्म में भर रहे हैं वो एज इट इज डिस्प्लेड ओवर हियर. इसके बाद हमने 2 फॉर्म दे रखे टेस्टिंग की इसकी एंड फिलिंग डिटेल्स. तो ये आपका आगे की लैब 1 में इस कोच नंबर के अगेंस्ट इस कोनिंग में एनआर था, ये कोच की डिटेल्स आई, कोच की डिटेल्स आ गई और पूरा ये फॉर्म आ गया एज इट इज. जो बोर्ड ने गाइडलाइंस दी थी उसके अकॉर्डिंग हैव डेवलप्ड दिस फॉर्म. ये आपका टेस्टिंग की डेट कब है, डिफॉल्ट 100 दे दी हमने. सेकंड है सेव कर रखी है. ये पीएच वैल्यू भरेंगे उसकी, आप ये रेंज दे रखी है सबकी. केमिकल ऑक्सीजन डिमांड उसकी रेंज दे रखी है. फीकल कॉलीफॉर्म का काउंट वो आपको भरना है यहाँ पे. कोई भी अगर आउट ऑफ द रेंज जाती है इन्फॉर्मेशन, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 11 भरा मैंने, तो ऑटोमेटिकली रेड शो हो जाएगा. तो मॉनिटरिंग इसकी इसी सेंस में हो रही है कि कौन सी वैल्यू जो है आउट ऑफ द रेंज हमारी इसके अंदर है, तो उसको हमने रेड शो करा है यहाँ पे. और यहाँ पे आप सेव कर देंगे. वापस से ओपन करेंगे तो आपको डेट रिफिल्ड मिलेगी अलॉन्ग विद. अब जैसे याद नहीं रहता कि इस कोच नंबर पे लास्ट टेस्टिंग कब हुई थी, तो उसके लिए यहाँ पे हमने डेट दे दी है कि इस कोच नंबर पे लास्ट टेस्टिंग हुई थी 047 अगेंस्ट विच ट्रेन डिटेल्स, वो भी दे दी इन्फॉर्मेशन. ट्रेन डिटेल्स क्या थी, ये ट्रेन लगा था फर्स्ट ट्रेन नंबर
ऑफ स्टार्ट डेट दिस, यहाँ पे आपकी डेट आएगी जिसमें आप काम कर रहे हैं, कैलेंडर खोल दिया है, ऊपर की दो इन्फॉर्मेशन आपकी प्री फिल्ड आएंगी, किस ट्रेन के अगेंस्ट किस टाइम आपने टेस्टिंग करी थी इसकी। तो ये हमारा टेस्टिंग का फॉर्म हो गया। अगेंस्ट आपको हर लेबोरेटरी के अगेंस्ट आपको जो भी टेस्टिंग कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, बट बिफोर दिस हैव टू फिल द इन्फॉर्मेशन ऑफ द पोस्ट मास्टर। नेक्स्ट है हमारा फिट डिटेल्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनोकुलम की डिटेल्स यहाँ फिल करनी है आपको। अगेंस्ट द सेम इन्फॉर्मेशन, किस लेबोरेटरी के अगेंस्ट कर रहे हैं, किस पोस्ट नंबर के अगेंस्ट कर रहे हैं, पोस्ट ओनिंग रेलवे कौन है उसका। स्टार्टिंग की दो इन्फॉर्मेशन देखिए, लास्ट फुल रिप्लेनिशमेंट डन, इनोकुलम लास्ट फुल कब किया गया था वो डिटेल यहाँ पे आ गई, लास्ट टॉपअप कब किया गया था अगेन वो डिटेल आ गई, किस ट्रेन के अगेंस्ट किया गया था ट्रेन डिटेल्स वो यहाँ पे आ गया, इट्स ऑल प्रीफिल्ड। इनोकुलम टॉपअप जो किया था कब कौन सी ट्रेन में लगा हुआ था वो ट्रेन ये। तो स्टार्टिंग की ये चार इन्फॉर्मेशन की प्रीफिल्ड आएंगी। इफ इट इज फिल्ड, अगर पहली बार करें तो खाली आएगा ये। फिर आपको फिर ये फॉर्म भरना है, वेदर एफिलिएंट टेस्टिंग डन आफ्टर SS1 ऑफ LHV ऑफ ICF, इसमें यस और नो फिल करना है आपको, डिफॉल्ट सेलेक्ट लिखा हुआ आएगा। एक्शन क्या लिया, दिस इज मैंडेटरी फील्ड, रिप्लेनिशमेंट किया है, टॉप अप करा। डेट ऑफ एक्शन टेकन, किस दिन करा, मतलब जिस दिन आपकी ट्रेन है उस दिन करा या कब करा, वो आपको इसके अंदर इस कोच के वैल्यू भरनी है कि कब आपने जो है इसके अंदर अगेंस्ट एक्शन कब किया आपने रिप्लेनिशमेंट। क्वांटिटी ये फिल करनी है, रीजन सैंपल फेल, क्वार्टरली बेस, फाउल स्मेल, एनी अदर यहाँ फिल करना है, एंड द रिमार्क्स एंड सेव कर लेना है। ये आपको एम्प्टी फॉर्म ऐसे मिलेगा आपको, ये चार फॉर्म आपको प्रीफिल्ड मिलेंगी अगर पहले से कर रखा होगा सिस्टम के अंदर, बाकी आपको डिटेल भरनी होंगी। तो ये आपका हमने फॉर्म बनाया बायोडॉलर टेस्टिंग का एंड डिटेल्स ऑफ इनोकुलम फिलिंग करने का। थैंक यू। कुछ डाउट्स तो पूछ सकते हैं यहाँ पे। हाँ, थैंक यू मैम। तो देख लिया आप, अभी आपको दो चीजें देख ली मैडम ने बताया, रेल मदद और बायोटॉयलेट टेस्टिंग के बारे में, और देवराज जी ने आपको व्हील ड्राइव के बारे में आपको अभी विस्तार से बताया। अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, और बाकी ये सभी वीडियो को हम देखते हैं ग्रुप में ही डाल दिया करेंगे, अब ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 12 क्वेश्चन बार बार आते हैं, अब ज्वाइन करते नहीं लोग, 66 से अभी ज्वाइन किए हैं लोगों ने, क्योंकि इतना पब्लिसिटी 2 दिन पहले से कर दी है। तो अब 1 बाय 1 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं और इसका आंसर दिया जाए।